जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। कालसर्प की अन्य वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि कालसर्प होते कितने प्रकार के हैं और उनका क्या क्या उनका बेनिफिट होता है, क्या क्या उनकी हानियाँ होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। सर्वप्रथम अनंत कालसर्प दोष फर्स्ट हाउस का होता है, जिसमें शारीरिक मानसिक हानियाँ, पीड़ा, परेशानियाँ ये उसमें वहाँ पर देखने को मिलती है अनंत कालसर्प में, जिसमें राहु महाराज फर्स्ट हाउस में होते हैं और केतु महाराज सेवंथ हाउस में होते हैं। देन सेकंड जो है वो है कुलिक महाराज। अब कुलिक महाराज जो है वो सेकंड उसमें आएंगे। भाई कुलिक में ये होता है कि भाई पारिवारिक सेविंग भाव जो होता है वो खतरे में आता है, थोड़ा सा चोरी होना, चकारी होना, ये सारी चीज़ आती है, तो उसमें वो सारी चीज़ दर्शाता है, जिसमें राहु महाराज सेकंड में होते हैं और केतु महाराज उसमें होते हैं अष्टम भाव में। इसके बाद में थर्ड है वासुकी। तो वासुकी कालसर्प दो थर्ड हाउस के होते हैं, जिसमें राहु महाराज थर्ड उसमें बैठते हैं और केतु महाराज नवम भाव में बैठते हैं, जिसमें परिश्रम का भाव थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है, भाग्य का भाव थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है। फोर्थ हाउस में अगर यहाँ पर आता है तो वहाँ पर देखा जाए तो फोर्थ हाउस के शंखपाल भी कहा जाते हैं। तो शंखपाल महाराज का अगर देखा जाए तो वो अगर कालसर्प है तो वो फोर्थ हाउस के जो है उसमें राहु महाराज फोर्थ में बैठेंगे और केतु महाराज चले जाएंगे दशम हाउस में। इसके बाद में पंचम भाव का जो कालसर्प जो सबसे उत्तम माना गया है वो होता है पदम कालसर्प दोष, जो बृहस्पति महाराज का भी कहलाता है। तो पदम कालसर्प दोष में ऐसा होता है कि पूजा जो होती है वो योग के संयोग बनती है, उसमें आपको बेनिफिट भी मिलता है। हालांकि बेनिफिट तो पूरी कालसर्प दोष में आप कोई से भी कराइए सब में मिलेंगे। कालसर्प कोई दोष नहीं, वो योग है, और जैसे आप पूजा करते हो तो योग का संयोग बन जाता है, और जब संयोग बन जाता है तो भाग्य और सौभाग्य वाली बात होती है, उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलना चालू होते हैं। तो पदम कालसर्प दोष ये मैंने आपको बताया। पंचम हाउस में राहु महाराज बैठेंगे और 11th हाउस में जो है 11वें भाव में जो है केतु महाराज बैठेंगे। इसके बाद में षष्ठम हाउस में अगर कालसर्प आपका बनता है वो होता है महापदम। तो महापदम जो है वो शुक्र महाराज का भी कहलाता है, जिसमें सारी पदवियां मिलना, या फिर ये मान लीजिए कि महापदम का मतलब ये होता है कि भाई कंपटीशन चीज की जो परेशानियां जो होती हैं वो कंपटीशन फेस ज़्यादा करना पड़ता है, अटेम्प्ट ज़्यादा वो होता है। कई बच्चे कहीं IPS कहीं कोई देख रहे हैं, कहीं कंपटीशन एग्जाम फेस कर रहे हैं, कोई SI की देख रहा है, कोई कांस्टेबल की देख रहा है, कोई फूड डिपार्टमेंट की देख रहा है, कोई नगर निगम डिपार्टमेंट XYZ कोई सी भी ये सारी चीज़ें, जज वगैरह कोई भी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ कंपटीशन उसमें आती है। अगर ये है तो उसमें कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर षष्ठम हाउस में राहु महाराज बैठेंगे और 12th हाउस में चले जाएंगे और केतु महाराज। इसके बाद में सप्तम हाउस के जो अगर कालसर्प है तो उन्हें कहा जाएगा क्या, तक्षक कालसर्प दोष, जो राजा परीक्षित जी महाराज जी को बताया। अब तक्षक कालसर्प दोष अगर हो जाएगा तो ऐसे याचक के शादीशुदा लाइफ जो है तो डिस्टर्ब होगी, या तो शादी नहीं हो पाएगी, पार्टनरशिप लाइफ में उसको धोखा मिलता चला जाएगा। यहाँ पर 7th हाउस में राहु महाराज है और फर्स्ट हाउस में जो है वो केतु महाराज है। इसके बाद में अष्टम भाव में अगर राहु महाराज आ जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क जीवन में बन जाती है, इसे कर्कोटक भी कहा जाता है, जो सबसे खराब भी कहा जाएगा। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि किसी तरह कोई जीवन पे कोई उसमें परेशानी आती है, ऐसा वैसा ये, लेकिन हाँ रिस्क भाव कहलाता है। तो यहाँ पर अष्टम भाव अगर आए तो 8वें भाव में राहु महाराज आ जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे, केतु महाराज सेकंड भाव में। इसके बाद में 9वें भाव में अगर राहु महाराज आ जाए तो उनको भाई उस कालसर्प दोष को अगर देखा जाए तो उन्हें शंखचूड़ कालसर्प भी कहा जाएगा, शंखचूड़ जो शनि महाराज का कहलाता है फिलहाल। तो वहाँ पर 9वें भाव में अगर राहु महाराज बैठ जाए और उसके बाद में 3rd भाव में आ जाएंगे अपने केतु महाराज, ठीक है। इसके बाद में जैसे ही दशम भाव में अगर आ जाए राहु महाराज, या दशम भाव का जो कालसर्प होता है उसे घातक या पातक नाम से भी जाना जाएगा। वो पातक या घातक नाम का जो कालसर्प दोष है उसमें दशम भाव में राहु महाराज और 4th हाउस में बैठ जाएंगे केतु महाराज। 11th हाउस के अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो 11th हाउस का कालसर्प अगर किसी को है तो वो विषधर या विषक्तर नाम का कालसर्प भी कहलाता है, जिसमें 11th भाव में राहु महाराज बैठ जाएंगे और इधर 5th हाउस में कौन चले जाएंगे, केतु महाराज। इसके बाद में 12th हाउस के जो कालसर्प होते हैं थोड़ा सा जटिल भी कहलाते हैं, उन्हें शेषनाग कालसर्प नाम से ही दिख रहे हैं कि शेषनाग कालसर्प। शेषनाग महाराज कहा जाता है कहीं हजारों से ज़्यादा फन थे, तो सीधी सी बात है उतनी ज़्यादा परेशानी भी उनकी वो अपने जीवन में हमारे लेकर के आते हैं। मतलब परेशानियाँ होती है, वो भगवान कोई कभी किसी को परेशानी नहीं लेकर के आते, लेकिन परेशानी पूर्व जन्मकृत होती है। कालसर्प अगर किसी को है तो पूर्व जन्मकृत है। हम पूर्व जन्म के अनुसार अगर कोई हमने गलती कर दी हो और उस समय हम वहन करके नहीं आए तो आज हमको भुगतना है। कालसर्प यानी पूर्व जन्मकृत। अगर कोई बाय मिस्टेक अगर हमसे जाने अनजाने हो गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना ही कालसर्प की पूजा है। तो कालसर्प की पूजा कोई डर का कोई उसमें कहीं से कहीं तक बोली, वो तो एक योग संयोग है, हम उसको पूजा करें, पूजा करने के बाद में वो योग संयोग बना लें। तो यहाँ पर पूजा जो है वो पूजा कालसर्प की हम करें,
तो उसमें हम आगे जा कर के आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये जो काल सर्प के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। 12 तरह के काल सर्प होते हैं। पहले अनंत, दूसरे कुलिक, तीसरे वासुकी, चौथे शंखपाल, पांचवें पद्म, छठे महापद्म, सातवें तक्षक, आठवें करकोटक, नवम जो है शंखचूड़, दसम जो है पातक या घातक नाम से जानते हैं, 11th जो भाव के जो है वो है विषधर, विषक्तर, और 12th हाउस के जो है वो है शेषनाग। तो इतने काल सर्प, जिसके माध्यम से, हमारे माध्यम से आपको ये बताया भी जाएगा कि काल सर्प अगर है तो कौन सा है, किस भाव का है, नाम क्या है, दूसरा बैठे किस तरह से ड्रॉ करके भी मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको पता पड़े कि भाई पूजा कर तो रहे, लेकिन उसको पता भी होना चाहिए कि क्या था क्या नहीं था, है ना। तो ये जब भी आप पूजा के लिए आए मुझसे संपर्क करें, और विधिवत रूप से अगर पूजा चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग मेरे पास पूजा के लिए आ सकते हैं। पूजा कहीं भी करिए, सबकी अपनी अपनी विधि होती है। हर ब्राह्मण अच्छे से पूजा कराता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी विधि होती है। सब उत्तम काम करते हैं। हर हर महादेव। जब भी आपको ऐसा लगे तो पूजा करानी है, नवग्रह पूजा, षोडश मातृका आदि एक बार कोई भी पूजा करनी है, कालसर्प विशेषकर कालसर्प पूजा अगर करनी है तो आप बिल्कुल मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपकी विधिवत रूप से पूजा कराता हूँ। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। आइए।